हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेकंड का इंग्लिश का 5 चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना द क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी। ठीक है, तो लेट अस रीड द चैप्टर। द फेरोसियस लॉयन वाज इन अ बैड मूड। फेरोसियस मीन्स खूंखार, क्रूर, दुष्ट। द फेरोसियस लॉयन वाज इन अ बैड मूड। एक खूंखार शेर खराब मूड में था, उसका मतलब दिमाग खराब था, आज उसका गुस्से में था वो। आज दैट मॉर्निंग हिज वाइफ द लॉयनेस हैड टोल्ड हिम दैट हिज ब्रीथ स्मेल्ड। क्योंकि उस सुबह उसकी जो पत्नी थी शेरनी, उसने उससे कहा कि आपके सांस से बदबू आती है, अर्थात आपके मुंह से बदबू आती है। एंड परहैप्स ही नीडेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और शायद वह इसके लिए कुछ करने की उसे आवश्यकता थी कि हमारी ये बदबू किस तरीके से, भाई लॉयनेस कह रही कि हमारी मतलब ब्रीथ में स्मेल आती है, तो उसने कहा हम किस तरीके से क्या करें कि हमारे ब्रीथ में स्मेल ना आए, तो इसके लिए वो कुछ करना भी चाहता था। द एंग्री लॉयन प्रिटेंडेड नॉट टू केयर, लेकिन एंग्री मैन ने बहाना बनाते हुए इसकी केयर नहीं की, इसका मतलब ध्यान सा नहीं दिया। एंड हैड रोल्ड लाउडली, और वो जोर से दहाड़ करके उसने कहा एंड केयरलेसली जस्ट टू शो, अब वो ये दिखाना चाह रहा था केयरलेसली तरीके से द लॉयनेस को हु वाज किंग, टू शो द लॉयनेस हु वाज किंग। सीक्रेटली दाउ ही वाज बरीड, लेकिन वो अंदर से मतलब चुपचाप से तो मतलब खुद में ही मतलब वो चिंतित था कि हम पता हमारे मुंह से किस तरीके से स्मेल कैसे आ रही है, बता रही मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। तो so as soon as the lioness left the den to go about her day's work, लेकिन जैसे ही मतलब लॉयनेस ने अपने दिन के काम के लिए उसने गुफा को छोड़ के वो बाहर गई। द लॉयन कॉल्ड हिज 3 कंपाउंसनर्स द सीप द वुल्फ एंड द फॉक्स। जैसे ही शेरनी अपने दिन के काम की वजह से गुफा छोड़ करके वो मतलब जंगल की ओर चली गई, वैसे तुरंत ही शेर ने क्या किया कि अपने जो उसके 3 काउंसलर्स थे, सलाहकार थे उसके, सीप, वुल्फ एंड फॉक्स। फर्स्ट ही कॉल्ड द सीप, सबसे पहले उसने भेड़ को बुलाया। टेल मी सीप, ग्रॉल्ड द एंग्री लॉयन, शेर ने गुर्रा करके कहा टेल मी सीप, मुझे बताओ भेड़, डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल्स, क्या तुम सोचती हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है, मेरी सांस में बदबू आती है। द सीप थॉट द क्रूअल लॉयन वांटेड टू नो द ट्रुथ, सीप ने सोचा कि ये दुष्ट शेर वास्तव में सच को जानना चाहता है। सो सी बोड लॉ बिफोर द लॉयन एंड सेड, तब उसने शेर के सामने सिर झुकाया और शेर से कहा योर मैजेस्टी, महाराज, योर ब्रीथ स्मेल्स ट्रिबल, कि आपसे मुंह से बहुत ही बुरी बदबू आती है। इन फैक्ट इन स्मेल्स सो बैड दैट इट इज मेकिंग मी फील क्वाइट इल, आपके मुंह से इतनी बुरी बदबू आती है कि वो मुझे बीमार सा ही किए दे रही है, कर देती है। दिस वॉज नॉट व्हाट द लॉयन हैड वांटेड टू हियर, इस बात को शेर सुनना नहीं चाहता था। रॉरिंग एंग्रली, जो वह गुस्से में दहाड़ करके, एंड कॉलिंग द सीप अ फूल, उसने गुस्से में दहाड़ करके सीप से कहा कि तुम मूर्ख हो, उसने कहा तुम मूर्ख हो, उसने गुस्से में दहाड़ करके कहा कि तुम मूर्ख हो। ही पॉन्स्ड ऑन हर एंड बिट हर हेड ऑफ, उसने उसे अपने पंजों में जकड़ा और उसके सिर को खा लिया। देन ही कॉल्ड द वुल्फ, तब उसने वुल्फ से पूछा, कॉल्ड मीन्स कहा, टेल मी वुल्फ, भेड़िए तुम मुझे बताओ। ग्रॉल्ड द लॉयन शार्पनिंग हिज क्लॉज, अपने पंजों को पैना करते हुए उसने कहा तुम मुझे बताओ, गुर्रा करके। डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल्स, क्या तुम सोचते हो मेरी स्मेल्स में, मेरी ब्रीथ में स्मेल आती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। The wolf had seen the dead sheep in a corner of the den and he had no plans to end up the same way. वोल्फ ने कोने में पड़ी हुई मरी हुई सीप की ओर देखा और
ऑफ द डेन, उसने गुफा में एक कोने में सी मरी हुई पड़ी थी, उसकी ओर उसने देखा। एंड ही हैड नो प्लान, अब उसके पास कोई भी योजना नहीं थी। टू एंड अप द सेम वे, एंड अप द सेम वे मतलब इसके अलावा भाई अब उससे दिखाई दे रहा था कि अब तो भाई मुझे लग रहा है कि मेरा भी अब अंतिम समय आ गया है। तो ही बोर्ड लो बिफोर द लॉयन एंड सेड, उसने शेर के सामने सिर झुकाया और कहा, योर मैजेस्टी महाराज, यू कैन आस्क मी दैट, सॉरी हाउ कैन यू आस्क मी दैट, ये आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो। योर ब्रीथ स्मेल्स एज स्वीट एज द फ्लावर्स इन स्प्रिंग एज फ्रेश एज द, उसने कहा आपकी स्मेल्स तो आपके मुंह से तो इतनी अच्छी खुशबू आती है जैसे कि बहुत ही सुंदर फूलों की जैसे कि बसंत के सुंदर फूल हों, और वो खुशबूदार जो बसंत के फूल होते हैं उनकी तरह आपके मुंह से स्मेल आती है। एंड फ्रेश एज द, और उसी की तरह वो तरोताज़ा भी है। ही कुड नॉट फिनिश वाट ही वॉज गोइंग टू से, उसने अभी अपनी बात को फिनिश भी नहीं कर सका था वो अपनी बात को। लायर रोड द लॉयन, रोड द मैड लॉयन, गुस्से में शेर दाड़ा, उसने कहा झूठे। एंड राइप्ड द वुल्फ टू पीसेज, और शेर को और उस भेड़िए के टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए। उसने अभी भेड़िए ने अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाई थी कि वह जोर से दाड़ करके उसने कहा लायर मतलब झूठे, और उसने उसके भेड़िए के टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए। एट लास्ट लॉयन कॉल्ड द फॉक्स, अंततः शेर ने लोमड़ी को बुलाया। द फॉक्स केम वेरली, शी हैड सीन द डीप डेड सीप एंड द डेड वुल्फ इन अ कॉर्नर ऑफ द डेन, तब उसने कोने में पड़ी हुई सीप, मरी हुई सीप और मरे हुए भेड़िए की ओर देखा, और जो गुफा के कोने में पड़े हुए थे। टेल मी फॉक्स, मुझे बताओ लोमड़ी। ग्राउल्ड द यार्निंग लॉयन, जम्हाई लेते हुए गुर्राते हुए शेर ने कहा। शार्पनिंग हिज क्लॉज सो दैट, और वो अपने जो उसके पंजे थे उनको वह मतलब पैना सा कर रहा था, कुड़द रहा था। सो दैट द फॉक्स कुड सी हिज लॉन्ग शार्प नेल्स, ताकि जो लोमड़ी है वो उसके शार्प नेल्स को देख सके, लंबे और शार्प नेल्स को देख सके। डू यू थिंक माई ब्रीथ स्मेल्स, क्या तुम सोचती हो मेरी ब्रीथ में स्मेल, मेरे मुंह से दुर्गंध आती है। द फॉक्स कफ्ड एंड स्नीज्ड एंड ब्लू हर नोज एंड देन क्लियरिंग हर थ्रोट नॉइजली, तभी उसने क्या किया, फॉक्स ने कफ्ड खांसी, एंड स्नीज्ड और छींकी, एंड ब्लू हर नोज और उसने अपनी नाक बहा दी, एंड देन क्लियरिंग हर थ्रोट नॉइजली और उसने जोर जोर से अपने गले को वो साफ करने लगी। मतलब वो खांसने लगी, छींकने लगी और उसकी नाक से नाक बहने लगी और वो अपने गले को जोर जोर से वो खकार खकार के साफ करने लगी। सैड इन अ हॉर्स विस्पर, उसने बहुत ही मतलब जैसे गला बैठा सा नहीं होता है उस तरीके की विस्पर में उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ करना। आई हैव सच अ नेस्टी कोल्ड दैट आई कैन नॉट स्मेल अ थिंग, कि मुझे इतनी अधिक सर्दी लग गई है कि मुझे किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आ सकती है। द एनियोइंग लॉयन रोड इन एंगर बट डिडंट डू एनीथिंग टू द फॉक्स, गुस्से में, एनोइंग लॉयन गुस्से वाला से, उसने गढ़ा में गुस्से में और गढ़ा से सिर गुर्राया और उसने गुर्रा करके गुस्से में, लेकिन उसने उस फॉक्स के साथ कुछ नहीं किया। द फॉक्स रिमेंड हार्मलेस ड्यू टू हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली, अतः उसने अपने आप को अपनी सिचुएशन के आधार पर उसने जो एक्टिंग की उसके अनुसार उसने अपने आप को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने दिया। मोरल, इससे मुझे एजुकेशन क्या मिलती है, नेवर लॉस योर नर्व्स इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। यूज योर ब्रेन प्रॉपरली टू गेट आउट ऑफ इट, हमें अपने दिमाग का, हमें इस समस्या से निकलने के लिए अपने दिमाग का अच्छे तरीके, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ओके, थैंक यू।